जय हिंद मित्रों। आज हम लिनक्स से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता और वर्जन होता है? लिनक्स में। प्रोपराइटरी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? लिनक्स। लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। सॉलिड सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ प्राइमरी के रूप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है? मैक। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। मैक है, उसे मैक कहते हैं। अब एमएस वर्ड से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, तथ्यों को। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को सेव कर सकते हैं? Ctrl+S। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? स्पेल चेक। वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है। एडिटिंग टेक्स्ट। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल तथा इलस्ट्रेटर में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? इलस्ट्रेटर। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड और पेज मेकर का। किसी पुरानी फाइल को नए नाम या नई लोकेशन पर सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सेव एज का। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेज में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सूट है। पैराग्राफ को आकर्षक, सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ड्रॉप कैप। डिलीट की का क्या कार्य है? डिलीट करना। @ हैज, परसेंटेज एज एंड जैसे अक्षरों को टाइप करने के लिए कौन सी की का सहयोग लेते हैं? शिफ्ट की का। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराने की शॉर्टकट की है Ctrl+P। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं Ctrl+A। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर। कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट सेलेक्ट किया जाता है। यूजर दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल। एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर की जाती है? क्लिपबोर्ड में। एमएस वर्ड में टाइप करते समय टेक्स्ट स्वतः ही लाइन समाप्त होने पर अगली लाइन पर टाइप होने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्ड रैप। डॉक्यूमेंट को कागज पर छापने की कमांड क्या है? फाइल प्लस प्रिंट। संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कितनी बार माउस द्वारा क्लिक करते हैं? 3 बार। एमएस वर्ड में कट या मूव करने की कमांड कौन सी है? एडिट प्लस कट। वह स्थान जहां टाइप किया गया टेक्स्ट दिखाई देता है क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट विंडो का केंद्रीय भाग उसे कहते हैं। नया डॉक्यूमेंट खोलने की कमांड क्या है? फाइल और प्लस न्यू। किसी शब्द या पैराग्राफ के रंग, आकार आदि में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। किस की के प्रयोग से नई पंक्ति या पैराग्राफ का प्रारंभ हो जाता है? इंटर की। कट तथा पेस्ट मेथड कितने चरणों में पूर्ण होता है? 2 चरणों में। कंप्यूटर में किस की के द्वारा अक्षर कैपिटल रूप में परिवर्तित हो पाते हैं? कैप्स लॉक की द्वारा। कौन सा बार विंडो के ऊपर तथा नीचे वाले अवयवों को खिसकाकर दिखाने का कार्य करता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार। डॉक्यूमेंट के बीच में चित्र लगाने के लिए प्रयोग करते हैं इंसर्ट, पिक्चर और क्लिप आर्ट।
शब्द प्रक्रिया की मुख्य क्रियाएं हैं टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग तथा प्रिंटिंग। टाइप किए गए टेक्स्ट के शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। कंट्रोल प्लस पेज अप का क्या अर्थ है? स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने में जाएं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F2। फाइंड की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस F। क्लिपबोर्ड पर किए गए टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होता है? कंट्रोल प्लस C। अपर केस तथा लोअर केस में टाइप करने के लिए प्रयोग होती है कैप लॉक की। दो शब्दों के मध्य रिक्त स्थान उत्पन्न करता है स्पेस बार। स्पेलिंग तथा ग्रामर डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी फंक्शन की उपयोग में आती है? F7। डाटा ट्रांसमिट किया जाता है इंटर की द्वारा। रेडो के लिए कीबोर्ड की सहायता लेते हुए किस की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस Y। मेनू बार, टाइटल बार और स्टैंडर्ड बार किससे संबंधित है? एप्लीकेशन विंडो। शार्ट असेंडिंग, शार्ट डिसेंडिंग और इंसर्ट टेबल किस मेनू से संबंधित है? टेबल मेनू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेनू की संख्या कितनी होती है? 9। टाइप एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फुल स्क्रीन व्यू। फिल्टरिंग का क्या अर्थ है? हाइडिंग उसे कहते हैं। फाइल ऑप्शन किस बार में होता है? मेनू बार में। एक टेबल को किसी डॉक्यूमेंट्स में कौन से कमांड द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है? इंसर्ट टेबल द्वारा किया जा सकता है। फुल स्क्रीन व्यू के लिए क्या शॉर्टकट होता है? Alt + V। डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की कमांड कौन सी है? एडिट + फाइंड। MS वर्ड में पूर्व की किसी क्रिया को निरस्त करने की कमांड कौन सी है? एडिट + अंडू। सेव की गई फाइल को पुनः देखने के लिए कौन सी कमांड है? फाइल ओपन। लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? फॉन्ट साइज, उसे फॉन्ट साइज कहते हैं। MS वर्ड फाइल को सेव करने पर उसका एक्सटेंशन होता है DOC। अंडू में किस की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल + Z। टेक्स्ट को कॉपी व मूव कराने की कितनी विधियां हैं? 3। दाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं? डिलीट का। किसी शब्द के अंत तक सिलेक्शन बढ़ाने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? कंट्रोल + शिफ्ट + राइट एरो। कॉपीराइट संकेत के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ऑल + कंट्रोल + C। किसी भी डॉक्यूमेंट्स के आरंभ में जाने के लिए उपयोग करते हैं? कंट्रोल + होम। किसी पंक्ति के प्रारंभ में जाने के लिए उपयोग करते हैं? नेम। फाइल न्यू से क्या होता है? एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। कौन सा कमांड एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है? क्लोज। एप्लीकेशन विंडोज से कैसे होती है? बड़ी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है? शक्तिशाली। वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 अक्षरों में। एक्सेल, एक्सेस, वर्ड तथा DBMS में कौन सा MS ऑफिस का भाग नहीं है? DBMS जो है MS ऑफिस का भाग नहीं है। वर्ड स्टार के प्रयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट फाइल को एडिट तथा प्रिंट कर सकते हैं। वर्ड स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित होते हैं? 65। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज। किसी डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? कंट्रोल + इंट। राइट एलिग्नमेंट के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल + R। लेफ्ट एलिग्नमेंट के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल + L। ऑल लैंडस्केप पेज डायमेंशन क्या होता है? 297,210 mm। प्रिंट वाले कागज का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? A4। हेडर और फूटर में कितने टैब होते हैं? 2।
किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+W। सेव एज की शॉर्टकट की है F12। लेटर पोर्ट्रेट पेज डायमेंशन क्या होता है 8.5 इंच इंटू 11 इंच 11 इंच। किसी विंडो की सबसे ऊपरी पंक्ति को क्या कहते हैं टाइटल बार। पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड आदि सॉफ्टवेयर किस संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं शब्द संसाधन। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिक बोर्ड पर आ जाएगा। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं पॉइंटर उसे कहते हैं। प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है मेनू से कहते हैं। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन किस बार पर दिखते हैं टाइटल बार पर। यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए सेव एज कमांड का प्रयोग। वर्ड में एक पेज को ब्रेक फोर्स कैसे कर सकते हैं कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और Ctrl+Enter प्रेस करें। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे में ले जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं कट एंड पेस्ट का। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है सभी शब्द। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन से टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है फॉर्मेटिंग टूल बार। वर्ड डॉक्यूमेंट बटन पर जाने के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है Ctrl+Ind। वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूजर किस मेनू को सिलेक्ट करेगा फाइल मेनू को। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे फॉर्मेट मेनू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, एक कॉलम में टेक्स्ट समानता किस तरह अलाइन होता है जस्टिफाइड। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है किसी भी रंग का हो सकता है जिसे भी आप चुने। MS वर्ड के मेनू की मदद से फ़ॉन्ट साइज तथा टाइप स्पेस किसी सहायता से बदल सकते हैं फॉर्मेट की सहायता से। MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है प्रिंट प्रीव्यू स्टैंडर्ड टूल बार में। डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पर डेट व टाइम को डालने हेतु इस विकल्प पर क्लिक करने से कौन सा बॉक्स प्रदर्शित होता है डेट व टाइम। कर्सर को किसी भी लाइन के आरंभ में लाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं होम की। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं न्यू का। धन्यवाद मित्रों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक और शेयर कर लीजिए जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।